मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। अपने गुरुजन व आप सबको नमस्ते, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। 2020 हमने छोड़ दिया, कैलेंडर बदल गया और हम भी बदल गए। हमारे खाने का, पीने का, हमारा रहन सहन, हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारा सोचना, हमारे रीति रिवाज, हमारे फेस्टिवल, अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों सबसे मिलना जुलना, सब कुछ ही तो बदल गया। सब कुछ वर्चुअल हो गया। हम सब में से बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, बहुतों की सैलरी कम हो गई, बहुत लोग कहीं एक जगह स्टक हो गए, किसी से मिल नहीं पा रहे। लोगों के जीने का, शादी विवाह का, इवन मरने तक का सब कुछ ही तो बदल गया ना। सब कुछ ही वर्चुअल हो गया और देखते देखते ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया बदल गई। और कुछ लोगों को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। वो मुझसे पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है, तो मैं उनको कहती हूँ ये रिपोर्ट कार्ड डे है। हम पूरा साल पढ़ते हैं, एक दिन हमारा रिजल्ट आता है, रिपोर्ट डे होता है और उसी दिन पता चलता है कौन पास है कौन फेल है। इसीलिए इस समय थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा कि सबके साथ बुरा ही हुआ है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं ना, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं, उनके नए नए तरह के ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गए। आपने देखा ना, जूम का बिजनेस कितना बढ़ गया, अमेजॉन का बिजनेस कितना बढ़ गया। बहुत से नए लोग ऑनलाइन में आ गए, ऑनलाइन बिजनेस करने लग गए। ऑटोमोबाइल कितना बढ़ गया। मेरे एक जानकार हैं, उनका साइकिल का काम है। पिछले 2-3 साल से बिल्कुल ही काम ठप पड़ा था और अब इतनी डिमांड बढ़ गई कि वो प्रॉपर डिमांड भी कैटर नहीं कर पा रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते थे और अब उनको इकट्ठा रहने का मौका मिला। बहुतों की शादी भी हो गई और ऐसे भी हैं लोग जिनकी संतान नहीं हो पा रही थी, उनकी संतान भी हो गई। और हमारी गली नुक्कड़ के, हमारे छोटे छोटे ग्रोसरी शॉप, हमारा पड़ोस का बुटीक, इन सब का बिजनेस कितना बढ़ गया। इसका क्या मतलब है? कुछ लोग तो बिल्कुल डाउन हो गए, लेकिन कुछ अब इसी दौरान बहुत प्रॉस्पर हो गए। कुछ तो ऐसी बात होगी ना। आप ये समझ लीजिए, हमने जो नेचर के साथ ज्यादती की, नेचर में इंटरफेयर किया, हमने जानवरों को तंग किया, अब उनकी भी तो बारी है ना बदला लेने की। ये सब जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंगली ही चक्र चल रहा है। हम तेज रफ्तार से जा रहे थे, अचानक रेड लाइट आ गई। अब रेड लाइट पे हम खड़े हैं। जिंदगी में छोटा सा पॉज आ गया है। ये पॉज हमें बताने के लिए आया है कि आप सोचिए, जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। ये मत सोचिए कि 2021 आ गया तो अब सब कुछ खत्म हो गया। पैनाडेमिक के साथ, पैनाडेमिक से जुड़ी हुई जो सारी जिंदगी, जो दुनिया बदल गई थी, अब वो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शनि जो न्याय मूर्ति है, जो कार्मिक प्लैनेट है, जिसने हमें कर्म के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देना है, वो अपनी राशि में है। अभी 22 तक वहीं रहेगा, उसके बाद कुंभ में जाएगा, फिर वहां भी 2.5 साल रहेगा, यानी 4 साल अभी और हैं। शनि हमको समझाने के लिए आया है, वो हमको बताने आया है कि जो भी हम गलत कर रहे थे उसको हम ठीक कर लें। आपको क्या लगता है कि हम सब सुधर गए क्या? ऐसा तो नहीं है। अभी भी हम घर के बाहर गंदगी फेंक रहे हैं, प्लास्टिक के लिफाफे अभी भी बाहर गेरे जा रहे हैं। इवन हमने पार्क को भी नहीं छोड़ा, पार्क में भी प्लास्टिक के लिफाफे फेंक रहे हैं। घर से बाहर जाते हैं तो थूक करते हैं
और मास्क तो पहनने की अभी तक हमको आदत ही नहीं पड़ी। बहुत से लोग हैं जो अभी भी मास्क नहीं पहन रहे, यानी अभी भी हम नहीं सुधरे हैं। और शनि ऐसा टीचर है जो पिटाई कर कर के सिखाता है जब तक हम सीख नहीं जाएंगे। इसलिए आज जरूरत है हम अपने कार्मिक प्लैनेट को समझें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, जो हमको मिल रहा है, आप ये मान लीजिए 2024 तक आपके जो भी अच्छे या बुरे कर्म हैं आपको उसके अकॉर्डिंग मिलने जा रहा है। जो भी अभी तक पेंडिंग था वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो आपको सब मिलेगा। इसीलिए आपको अपने कार्मिक लॉ को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं लॉ ऑफ कर्मा पर कोशिश करूंगी कि 10-15 वीडियो में आपको समझा सकूं, क्योंकि आज ज़रूरत है उसको समझने की। जैसे पानी में कंकड़ डालते हैं, मुझे एक रेफरेंस याद आ रहा है। महात्मा बुद्ध ने अपने चेले से कहा कि जाओ नदी से पानी ले आओ। जब वो पानी लेने गए तो बच्चों ने उसमें कंकड़ पत्थर डाले थे और वहीं से एक ठेला भी निकला था और पानी बहुत गंदा था। वो बिना पानी लेकर आ गए और महात्मा बुद्ध से बोला कि पानी बहुत गंदा है, आपके पीने के लायक नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेकर आया। 1-1.5 घंटा बीत गया। महात्मा बुद्ध ने बोला जाओ अब दोबारा से पानी लाओ। तब वो गए, पानी शांत हो चुका था। जो कंकड़ पत्थर थे वो सब नीचे बैठ गए थे, पानी बिल्कुल साफ था और वो पानी को ले आए। इसका क्या मतलब हुआ कि 2020 में जो कंकड़ पत्थर डले, जो तूफान आया, उसने हमको, अब वो तूफान शांत हो गया, लेकिन वो हमेशा के लिए शांत नहीं है। जो कुछ हुआ ऐसा बहुत कुछ आगे भी हो सकता है और होगा भी, लेकिन हमको समझना है कि ये क्यों हुआ था। हमने अपने को बदलना है। वो तभी बदलेंगे जब हम समझ पाएंगे कि कार्मिक लॉ क्या है। तो मैं अगले वीडियो से लॉ ऑफ कर्मा पे कुछ वीडियोस देने की कोशिश करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको सीधे साधे शब्दों में लॉ ऑफ कर्मा समझा सकूं। आप उसको ध्यान से देखिएगा और अधिक से अधिक उसको शेयर करें, क्योंकि आज ज़रूरत है उसको समझने की और समझकर अपने आप को बदलने की। क्योंकि शनि हमको तब तक मारेगा, पीटेगा, लेसन देगा, टीच करेगा जब तक हम समझ नहीं लेंगे। इसलिए हमें ज़रूरत है उसको हम अच्छे से समझें। धन्यवाद।